गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन शिवराव पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो है आपका एक बुक समरी के ऊपर। उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे एक बुक समरी की जिसका नाम है द वन थिंग। वो कौन सी ऐसी चीज़ है राइट जिसको आपको करना चाहिए, बाय द गैरी किलर विद जे पैप्सन। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज की डेट में हम हर किसी को बड़े परिणामों की ज़रूरत है, बड़े रिजल्ट्स हमको चाहिए और कहीं ना कहीं हम उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तभी कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। सो गैरी ने यहाँ पे एक सिंपल फार्मूले की बात की है कि वो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो इसको अनकवर करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, पूरी तरीके से इसको समझना है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। द पावर ऑफ वन थिंग, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड इसको एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बच्चा जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सारे सब्जेक्ट में इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके रखा कि 20% 20% 20% टाइम इस पर हम डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट उसे ये भी पता है कि वो मैथ्स में या इंग्लिश में या किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है, बट चूंकि टाइम डिवाइड सब में जगह किया है तो चांसेस है कि जिस सब्जेक्ट में आपने सेम टाइम दिया हुआ है you may not able to perform. So what one thing you supposed to do is कि focus on that one subject जो आपका वीक एरिया है। अगर वहाँ पे आप 50% डालते हैं तो शायद आपके परसेंटेज भी इंप्रूव हो और आप अच्छा कर पाएँ। सेम चीज़ अगर हम बिजनेस के पर्पज से देखते हैं कि आपको पता है कि आपकी 70% जो सेल है वो आपके एक प्रोडक्ट से आ रही है या दो प्रोडक्ट से आ रही है और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है आपको सिर्फ 30% सेल दे रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए आपका उन 2 या 3 प्रोडक्ट पे जहां पे आपके मैक्सिमम आउटपुट आ रही है। एंड व्हेन यू डू दिस द पावर ऑफ वन थिंग यू विल रियलाइज। सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, द डोमिनो इफेक्ट। और ये इसके बारे में शायद आपको पता भी होगा डोमिनो इफेक्ट्स क्या होते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि एक स्मॉल एक्शन है ना, कंसिस्टेंट एक्शंस कैन गिव यू अ मैसिव रिजल्ट, अ ग्रेट रिजल्ट। सो छोटे छोटे एक्शंस को हम कैसे बड़ा बना सकते हैं, ये डोमिनो इफेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि चलो आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप पहले से सोचो कि मेरे को 1 घंटा 2 घंटा आप करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि पहले ही आपने टारगेट को अपना टफ कर दिया है। तो करना क्या है, 5 मिनट से डिसाइड कीजिए। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट जब करेंगे तो आपका 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 होगा। और जब आप इसमें कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करेंगे तो यू गेट अ बेटर रिजल्ट। सिमिलर थिंग व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑल्सो, when you see कि okay for this new skill, like AI की एग्जांपल की हम बात करते हैं कि आज AI आ गया, तो AI को सीखने के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बट कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, थोड़ा 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 सीखेंगे तो आगे चल के आप बहुत ज़्यादा जानकारी या नॉलेज गेन कर पाएंगे उस स्किल के बारे में। टाइम ब्लॉकिंग मतलब ये होगा कि आप अपना एक टाइम को प्रोटेक्ट कीजिए कि मैं आज इस चीज़ पे काम करूँगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझ सकते हो कि आपने 1 से 2 घंटा किसी चीज़ के लिए फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइटर हैं और आप बुक लिखना चाहते हैं तो आपने एक टाइम फिक्स किया कि सुबह 9 से 10 या सुबह 8 से 9 या शाम को 7 से 8 मैं यही चीज़ करूँगा। एंड व्हेन यू विल ब्लॉक द टाइम इट हैपन्स। या ना इन बिजनेस ऑल्सो कई बार बोलते हैं साहब आपसे मिलना है या आपको किसी को मिलना है, बट यू डोंट ब्लॉक द कैलेंडर। बट व्हेन यू ब्लॉक द कैलेंडर द थिंग हैपन्स। दिस इज द पावर ऑफ वन थिंग कि दिन में आपको एक चीज करना है और जब वो चीज करनी है तो उसके लिए वो टाइम को आप ब्लॉक कर लीजिए, थिंग्स विल हैपन। हर टाइम हाँ बोलना भी काम नहीं करता है, इसलिए क्या कहा जाता है कि आपको नो बोलना आना चाहिए। से नो ऑल्सो फॉर एवरीथिंग एल्स। और जो चीज़ करना चाहते हो उसके लिए आप यस बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नो बोलना पड़ेगा एवरीथिंग एल्स के लिए। घूमना फिरना ये सब चीज़ों को मना करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा ओनली वन थिंग विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम। सेम थिंग गोज़ व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे कि एक मैनेजर जो है वो एक्स्ट्रा मीटिंग्स जो जिसमें उनको लगता है कि उनका कोई रोल नहीं है, उसको अगर वो नो बोले और एक जो चीज़ है जैसे कि आपको क्लाइंट एक्विजिशन आपको करना है या किसी कैंपस में आपको जाना है, तो अगर उस चीज़ पे फोकस करें, आपको पता है कि अगर मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा तो रिजल्ट और बेहतर आएंगे। सो स्टार्ट सेइंग नो एंड फोकस ऑन वन।
सो विल पावर है ना, वो हमेशा आपके साथ में नहीं रहेगी। यू हैव टू फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड कि विल पावर कब रहती है। आपने सुना होगा आपके माँ बाप से, आपके बूढ़े बुजुर्ग से, आपके दोस्तों से, कलीग से, गुरुओं से, टीचर से, सबसे, कि आप कोई भी काम अगर करना चाहते हो ना, सुबह सुबह कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आपके पास एनर्जी होती है, माइंड फ्रेश होता है। हाँ, आजकल के ज़माने में सुबह उठते हैं मोबाइल देखते हैं, उसको अगर साइड कर दें, लेकिन जो कहा जाता है वो सत्य है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप सुबह सुबह उठते हो तो यू आर मोर एनर्जाइज एंड यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो अगर आप डिसाइड करते हो कि सुबह सुबह आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना है या कोई चीज़ आपको लर्न करनी है, और यार जब भी बोला जाता है ना कि भाई सुबह उठ के आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो ये उसका असर है, राइट। सो फोकस ऑन वन थिंग बट व्हेन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमने सुना है ना, सुना नहीं, हमको कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो हम पर्पस में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट। सो लीव योर पर्पस। वो पर्पस क्या है, विच इज़ वन पर्पस, वो एक पर्पस क्या है जिसके लिए आप जीना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको हम समझ लेते हैं कि अगर आपका पर्सनल पर्पस ये है कि आई वॉन्टेड टू बिकम फिट, राइट, नॉट टू जस्ट लुक बेटर, पर्सनल लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टू लुक जस्ट बेटर बट हेल्दियर, फॉर किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, राइट। सो पर्पस जो है इट क्रिएट्स ए लॉन्ग टर्म मोटिवेशन फॉर अस। और अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस टर्म्स में अगर हम इसको समझ लेते हैं, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के टर्म्स में अगर हम सुन लेते हैं, कि अगर एक टीचर बोलता है कि मैं एक बच्चे की लाइफ बदलूंगा हर साल, और हर साल अगर वो ऐसा करते हैं और उन्होंने 20 साल अगर अपनी सर्विस दी है, तो 20 लोगों की लाइफ वो बदलते हैं। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट आप ये वन थिंग को ज़रूर पढ़ें, इन डिटेल पढ़ें। इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, एंड ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बिकॉज ये वन थिंग काफ़ी कुछ हमें इन डिटेल में बताती है। आपके अकाउंटेबिलिटी सर्कल के बारे में बताएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, अनलॉकिंग द बिजनेस पॉसिबिलिटी विद यू। सो देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स, इस पे आप बात कर सकते हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो आप पढ़िए। जैसे इसमें लिखा है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। सो फंटास्टिक बुक, वेरी स्मॉल बुक, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब पेजेस आर वेरी वेरी लेस, 205 2020 के आसपास पेजेस है। सो थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।